ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने भगवान विष्णु के भक्त पक्षी की कथा सुनी थी तो आज की यह कथा आपके हृदय को और भी गहराई से छू जाएगी। आज की कथा है एक ऐसी गाय की जिसे न मंत्र आते थे न शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में केवल भगवान विष्णु बसते थे। और माघ मास में एक स्नान ने उस गाय को भी बैकुंठ का अधिकारी बना दिया। कृपया कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके पास केवल एक ही धन था, एक सफ़ेद गाय। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। जब भी ब्राह्मण नारायण नारायण का जप करता, वह गाय आंखें बंद कर शांत खड़ी हो जाती। जब माघ मास आया तो ब्राह्मण रोज भोर में गंगा स्नान करने जाता। गाय धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गंगा तट तक आ जाती। ठंडी हवा कपकपाता शरीर, लेकिन गाय रोज गंगा जल को आदर से सूंघती और थोड़ी देर उसके किनारे खड़ी रहती। एक दिन गाय मन ही मन सोचने लगी, मालिक तो माघ स्नान कर लेते हैं, क्या भगवान विष्णु मुझे नहीं देख रहे? क्या पशु होने के कारण मैं प्रभु की कृपा से वंचित रह जाऊंगी? उस रात गाय की आंखों से आंसू बह निकले। माघ पूर्णिमा का दिन था। ठंड अत्यंत तीव्र थी। ब्राह्मण गंगा स्नान कर चुका था। उसी समय गाय धीरे धीरे गंगा में उतर गई। ठंड से शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही भाव था, नारायण। जैसे ही गाय का शरीर गंगा जल से स्पर्श हुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। गंगा का जल चमक उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी भगवान विष्णु का साक्षात प्रकट होना। गरुड़ पर सवार स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे गौ माता, तुम पशु नहीं, तुम साक्षात मेरी भक्त हो। जिस भाव से तुमने माघ स्नान किया वह बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। क्षण मात्र में गाय का शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया। उसे बैकुंठ लोक ले जाया गया। ब्राह्मण आँखों से यह दृश्य देखता रह गया। भगवान भाव देखते हैं। माघ स्नान केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी भी भक्ति से मोक्ष पा सकते हैं। यदि एक गाय केवल श्रद्धा से बैकुंठ जा सकती है, तो सोचिए हम मनुष्य होकर क्या नहीं पा सकते। माघ मास में एक बार स्नान अवश्य करें और मन ही मन कहें, ओम नमो नारायणाय।